70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने एंट्री की। अलग पहचान के साथ इन हसीनाओं ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। हालांकि कुछ ही अभिनेत्रियां अपनी जगह पक्की कर पाईं। कई अभिनेत्रियों ने नए आयाम सेट किए, वहीं कुछ गायब हो गईं। इस दौर में आई बहुत सी हसीनाएं थी जो चंद फिल्मों में स्टार बनी और फिर अचानक ही इंडस्ट्री छोड़कर गायब हो गई। इन हसीनाओं ने खुद ही अपना करियर बर्बाद कर दिया। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अपना सफर शुरू किया और जल्द ही बॉलीवुड में छा गई। हालांकि कुछ वक्त इंडस्ट्री में गुजारने के बाद ये इंडस्ट्री से गायब हो गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर वो कहाँ चली गई। उन्होंने अपने ग्लैमरस अवतार और दमदार अभिनय से सुपरस्टार रेखा को कड़ी टक्कर दी। हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है सोनू वालिया। सोनू अपने समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरी। संजीत कौर वालिया के रूप में जन्मी सोनू उस दौर की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में वो साइड रोल में ही नजर आई। उन्होंने साल 1985 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। सोनू ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। वो रेखा और कबीर बेदी के साथ खून भरी मांग में नजर आई। इस फिल्म में उनके इंटीमेट सीन ने उन्हें चर्चा में ला दिया था। इसके अलावा उन्होंने शाहरुख खान और दिव्या भारती की फिल्म दिल आशना है में भी काम किया। अपने करियर में सोनू ने कई बड़े नामों के साथ काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के कई सितारे उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और इसकी वजह उनकी लंबी हाइट थी। जी हाँ, सही सुना आपने। उनकी लंबाई के चलते ही उनका करियर पिट गया। अपने एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया था कि वो दूसरी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं से भी ज्यादा लंबी थी और यही वजह है कि उन्हें फिल्मों में कम मौके मिले। उस दौर में कई छोटे कद के एक्टर लीड रोल निभा रहे थे जो उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। ये एक बड़ी वजह रही उनका करियर उड़ान नहीं भर पाया। हालांकि उन्होंने इसे एकमात्र कारण के रूप में जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में ये कारण बन गया है कि उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। बीते कुछ सालों में सोनू वालिया ने कुछ अच्छी भूमिकाएं पाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि उन्हें कोई भूमिका नहीं मिली और बाद में उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बहुत संघर्ष के बाद सोनू वालिया ने शादी करने और घर बसाने का फैसला किया। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले एक NRI सूर्य प्रताप सिंह से शादी की। उनका 2009 में निधन हो गया। वर्तमान में सोनू एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक्टिंग से पूरी तरह दूरी बना ली है। वहीं सोनू वालिया ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अभी मुंबई में ही हैं। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसे वो संभाल रही हैं। सोनू वालिया ने कहा था कि जब उनके प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज होती है तभी वो सामने आती हैं। उन्हें स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है। सोनू वालिया भले ही अब एक्टिंग नहीं करती, लेकिन प्रोडक्शन में एक्टिव हैं। सोनू वालिया ने साल 2021 में दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम टैग एंटरप्राइजेज है। वहीं साल 2009 में एक NRI से शादी करने के बाद सोनू वालिया शादी के बाद घर चलाने लगी थी और कहा था कि वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन पति की मौत के बाद उन्हें खुद को संभालने के लिए काम पर खड़ा होना पड़ा। वहीं एक अन्य इंटरव्यू में जब सोनू वालिया से पूछा गया कि उन्होंने फिल्में क्यों छोड़ी तो एक्ट्रेस ने कहा था, जहां भी मैं जाती हूँ लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मैंने अचानक फिल्में क्यों छोड़ी। वो इसलिए क्योंकि मुझे प्यार हुआ और फिर मैंने शादी कर ली। दरअसल तीनों खान शाहरुख, सलमान, आमिर ने मेरे काम छीन लिए। जब मैं उनसे मिलती हूँ तो यही उनसे भी कहती हूँ। तब लंबी हाइट वाली एक्ट्रेसेस को स्वीकार नहीं किया जाता था, लेकिन सुष्मिता सेन ने सलमान के साथ काम किया और वो धारणा बदल गई। आपको बता दें, सोनू वालिया ने 1985 में मिस इंडिया का खिताब जीता था और फिर उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में भी हिस्सा लिया। वहीं आज भी सोनू वालिया को इस बात का मलाल रहा है कि इंडस्ट्री में सिर्फ उगते और चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है और जो एक्ट्रेस ढल जाते हैं उन्हें भुला दिया जाता है। तो दोस्तों,
सोनू वालिया की कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको अब तक याद है? कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े दिग्गज कलाकारों के किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।